सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस आज हिसार पहुंची। हिसार में सोनाली के घर वालों के बयान दर्ज किए गए। सोनाली के फार्म हाउस का मुआयना किया गया और सोनाली केस में गिरफ्तार किरदार शिवम से पूछताछ की गई। गोवा पुलिस की 2 सदस्यीय टीम इस वक्त हिसार पुलिस के साथ सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर मौजूद है। ये देखिए, गोवा पुलिस के 2 अधिकारी इस वक्त फार्म हाउस पर मौजूद हैं। उनके साथ हरियाणा पुलिस भी मौजूद है। एक मंदिर जी, सर आप यहाँ पर आपको फोगाट जी के फार्म हाउस में क्या है फर्दर? अभी गोवा पुलिस यहाँ आई है, इनके परिजनों के सबके बयान लिखेंगे, सबकी पुलिस जांच करेगी। उन्होंने 2 डाउट्स को लगाए थे कि प्रॉपर्टी के बारे में, संत अग्रवाल कोठी के बारे में, गुड़गांव फ्लैट के बारे में, उन्हें पूरी जानकारी इकट्ठी करके डॉक्यूमेंट्री जो चीजें सामने आएगी उन्हें लेके तब इस पर कर रहे हैं, लेके एविडेंस जोड़ रहे हैं। दरअसल सुधीर सांगवान तो गोवा पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन घटना के बाद से ही शिवम लापता था। घर वालों ने शिवम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। सोनाली के घर वालों का आरोप है कि शिवम फार्म हाउस पर रहता था और सोनाली की मौत के अगले दिन से ही गायब हो गया। अंडरग्राउंड होने से पहले शिवम मोबाइल और लैपटॉप अपने साथ ले गया था। अब पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। शिवम नाम के बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज परिजन ने करवाया था। कल हमने उनको बुलवाया था। उन्होंने आरोप लगाया था परिजन ने कि डीवीआर, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले गए। कल उसको हमने बुलाया, पूछताछ की, उनके परिजनों की शाम कर दिया और उनको संतुष्ट कर दिया। डीवीआर तो उनके घर पर मिल गया। लैपटॉप था जो सुधीर ने उसको दिया हुआ था, वो लैपटॉप हमने पुलिस कब्जा में ले लिया है और जो कुछ दस्तावेज थे वो हमने ले लिए हैं। शिवम पर आरोप है कि वो कंप्यूटर ऑपरेटर है और आरोपी सुधीर सांगवान ने उसे 17 अगस्त के आसपास ही फार्म हाउस में रखवाया था। 23 अगस्त को सोनाली फोगाट की मौत की खबर जैसे ही शिवम को मिली, वो घर में लगी डीवीआर और लैपटॉप लेकर फरार हो गया था। 4 डीवीआर, लैपटॉप और मोबाइल पुलिस ने शिवम से बरामद कर लिया है। 4 डीवीआर कब्जे में ली गई हैं, लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया गया है। उसमें क्या डेटा है, यहाँ पर किस तरह के लोग आते थे, क्या डीवीआर गायब होने के पीछे कोई राज था? सुधीर पाल सांगवान क्या कुछ राज छुपाना चाहता था? इस फार्म हाउस के साथ जुड़े हुए और कितने लोग थे? क्या सचमुच सोनाली फोगाट की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र है या फिर कुदरती मौत है या फिर वो ड्रग ओवरडोज से उनकी डेथ हुई है? फिलहाल ये सभी जांच के विषय है। गोवा और हरियाणा पुलिस सघनता से इस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अभी गोवा पुलिस सोनाली के फार्म हाउस से सबूत तलाश रही है। गोवा पुलिस के अधिकारी, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उनके परिजनों की स्टेटमेंट वगैरह ले रहे हैं और वो छानबीन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारे से जो भी मदद की रिक्वायरमेंट होगी उनको हम बिल्कुल सारी मदद हम करेंगे। तथ्य उनके परिजन बताने लग रहे हैं जो भी बात होगी। हालांकि सोनाली फोगाट के घर वालों का गोवा पुलिस पर संगीन इल्जाम है। फार्म हाउस के बाद पुलिस गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट की तलाशी लेगी। संदीप जी, आपको पता है सोनाली फोगाट यहाँ पर किराए पे रहती थी? जी सर। कब से रह रही थी? वो 1 जून से यहाँ पे किराए पे रह रही थी। अभी 1 जून से। और वो फ्लैट कौन सा था, उसको किराए पे लिया, उनके साथ भी कोई रहता था और फ्लैट को किराए पे लिया किसने था? सर ये फ्लैट जो था ये टावर नंबर 4 में 901 नंबर फ्लैट है। इसको खुद सोनाली जी और सुधीर सांगवान दोनों एक साथ देखने के लिए आए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने 1 जून से यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो हमारी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी कंप्लीट करवा के वो 1 जून से यहाँ पे शिफ्ट हो गए। दरअसल गोवा निकलने से पहले सोनाली गुरुग्राम के इसी फ्लैट पर आई। तो यही सामने वाला टावर है, ये 3 है, इसके बगल में 4 है और 4 नंबर टावर में ही 901 नंबर फ्लैट किराए पर लिया था सुधीर सांगवान ने। 1 जून को ही अभी किराए पर लिया था और कहा जा रहा है कि सुधीर तो अक्सर यहाँ रहता था, लेकिन सोनाली 4 से 5 बार यहाँ पर आई थी और एक बार बेटी भी आई थी, जैसा कि हमें जानकारी मिली है इस सोसाइटी के आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट ने जो हमें बताया है। फिलहाल ऐसी संभावना है कि पुलिस यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि जब गोवा के लिए निकले तो गोवा निकलने से पहले वो यहीं आते हैं। जिस गाड़ी से आए सफारी गाड़ी नीचे पार्किंग में वो खड़ी है और इसके बाद यहाँ टैक्सी से वो निकले थे। तो पुलिस यहाँ पर आ सकती है क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरे चेन को समझने की कोशिश कर रही है। साफ है कि सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री के तार फार्म हाउस से लेकर गुरुग्राम के फ्लैट तक से जुड़े हैं, लेकिन अब तक मौत की मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस पूरी तरह नाकाम है और सोनाली के घर वाले
सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हिसार से मंजीत सहगल और पंकज उपाध्याय के साथ अरविंद ओझा, गोवा आज तक। अंकिता की आखिरी इच्छा यही थी कि कातिल शाहरुख हुसैन को मृत्यु दंड मिले, लेकिन क्या नेताओं के दौरे से देश की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? आज बीजेपी का डेलीगेशन अंकिता के घर पहुंचा। राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची। राहुल और प्रियंका के आदेश पर कांग्रेस की टीम पहुंची, तो वहीं जेएमएम के विधायक भी अंकिता के घर पहुंचे। अंकिता का हत्यारा शाहरुख गिरफ्तार हो चुका है। मामले की एसआईटी जांच जारी है, लेकिन झारखंड सरकार के असंवेदनशील रवैये ने विपक्ष को बड़ा मौका दे दिया। ये घटना है उसको लेकर सरकार से कोई उनके पास गए नहीं है मिलने, ऐसे आरोप ऑपोजिशन द्वारा लगाया जा रहा था। आज के दिन में कितने राज्य में घटना घटी है, इसका आंकड़ा आपके पास है क्या? घटनाएं होती रहती हैं और सरकार सभी घटनाओं पर नजर रखती है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बीजेपी का डेलीगेशन अंकिता के घर पहुंचा। इससे पहले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा समेत कई नेता पहुंचे थे। परिवार से बातचीत के बाद बीजेपी नेताओं ने एक सुर में अंकिता हत्याकांड के पीछे बड़ी और गहरी साजिश की आशंका जताई। जब इस परिवार से बात किया हमने, तो हमें लग रहा है कि ये घटना छोटी नहीं है, इसके तार बहुत लंबे जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ जांच एजेंसियों को इन सारे एंगल्स को, पीएफआई का एंगल, बांग्लादेश का एंगल, ऐसे सारे एंगल्स को जोड़ना चाहिए ताकि इसमें सही मायने में दोषी को सजा भी हो और साजिश करने वाले लोगों का भी सामने आए। कितना पैसा आप लोगों ने जमा किया है? अभी हम लोगों ने 28 लाख रुपए जनता ने जो दिया था, तो निशिकांत दुबे जी के आह्वान पे हम कपिल मिश्रा सब मिलकर के किए। मैंने कहा ना कि 200 बार मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ, ये संथालपना जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का, बांग्लादेशी के आकाओं का, देश तोड़ने वाली शक्तियों का, पाकिस्तान के आईएसआई का ये केंद्र बिंदु है। और यहाँ भोले भाले आदिवासियों को फंसाकर ये पूरा बंगाल में जो मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार से लेके ये पाकुड़, साहबगंज का इलाका है, ये पूरा देश तोड़ने वाली शक्तियाँ यहाँ एक्टिव है। उसी का ये नतीजा है और उसके जो आका है उनको जेल में जाना चाहिए। अंकिता एक छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है, रोज घटती है। निश्चित तौर पर एनआईए का ऑफिस भी यहाँ खुलना चाहिए। अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब आरोपियों के पीएफआई लिंक की खबरें आ रही हैं। झारखंड में ये पहली बार नहीं हो रहा है। झारखंड में इस प्रकार की घटनाएं बार बार देखने में आ रही हैं। पीएफआई का एंगल सामने आ रहा है, बांग्लादेशी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों का एंगल सामने आ रहा है, लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही लव जिहाद के एंगल से? आप इसको रफा दफा कर दें। चुना हुआ विधायक बोल रहा है कि मामला हो गया, शाहरुख की गिरफ्तारी पे मामला खत्म होगा क्या? मास्टरमाइंड कौन है? हम इस तरह के लोगों का जो इतना जघन्य अपराध किया है, ना इसका कोई समाज है, ना कोई इसका धर्म है, कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को कभी प्रोटेक्शन समाज में गवर्नमेंट नहीं देना चाहिए। बैंड आउटफिट्स के साथ इनका कोई संबंध हो सकता है, आपको लगता है? वो हम कैसे बताएं? अंकिता मामले की जांच बीजेपी एनआईए से कराने की मांग कर रही है, लेकिन बीते दिन दुमका के विधायक और हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन इसे प्रेम प्रसंग में हुई हत्या का मामला बता चुके हैं। देखिए, प्रेम प्रसंग का मामला है, इसमें व्यक्तिगत या सामाजिक तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारा आपका प्रेम है और हमारी आपकी प्रतिक्रिया है। इसमें घटना को अंजाम देने का काम कोई समाज तो करेगा नहीं ना, या कोई पार्टी तो करेगी नहीं ना। दो लोग साथ बैठे हुए हैं और उन्होंने मारपीट कर ली, कोई विधायक या कोई पार्टी, इसे किसी चीज से जोड़ना गलत है। अंकिता को जिंदा जलाकर शाहरुख ने मार डाला। इस जघन्य अपराध में नईम उर्फ छोटू बराबर का भागीदार है। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कलेजा चीर देने वाली इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अंकिता हत्याकांड को लेकर बीजेपी पहले दिन से हमलावर है। अब कांग्रेस और जेएमएम भी अंकिता के घर पहुंचे। देखिए, पीड़ित परिवार से हम लोग आज मिले हैं। आज हमने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर है, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने भी इस मसले के प्रति काफ़ी गंभीरता दिखाई है और उनके ही आदेश निर्देश पर आज मैं यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आई कि क्या वस्तु स्थिति क्या है। आज आखिर परिवार के साथ में किस तरह का उनको सुरक्षा दिया जा रहा है या नहीं, प्रशासन उनके साथ में है या नहीं,
इन सभी चीज़ों को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए उनके परिवार से मिलने। ये हेमलत जी, एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे कि आप आपके अलायंस के पहले विधायक हैं। 23 तारीख को ये कांड हुआ, आप आज आए, कोई भी पहले नहीं आया। देखिए, यहाँ कोई प्राइज लेने की बात नहीं है। बार बार ये बात लोग पूछते हैं। कोई भी आता है एक बार में थोड़े आता है। अगर प्राइज लेने का होता तो पहले लोग दौड़ जाता। जैसे जैसे मान लो वो वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। पार्टी तो पार्टी राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंची। ही हमें इन्फॉर्मेशन मिला था इस न्यूज़ के बारे में, हमने तुरंत सो मोटो एक्शन लिया था और हमने डीजीपी झारखंड के साथ टेकअप किया था और फिर तुरंत ही जैसा अवेलेबल हमारा सारा प्रोटोकॉल्स था, हम तुरंत यहाँ पे पहुंचे और कल हम रांची आए हैं शाम में और आज सुबह हम लोग दुमका पहुंच गए। पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी एक सुर में अंकिता को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। सवाल यही है कि आखिर सियासतदान वारदात के बाद ही क्यों जागते हैं। आज तक ब्यूरो।